प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 6 के अष्टमा पाठ, जिसका नाम है जलमेव जीवनम, पढ़ाने जा रही हूँ। जलम एव जीवनम, जल ही एव माने ही, जल माने पानी, पानी ही जीवनम जीवन है। जल ही जीवन है या पानी ही जीवन है। अब पाठ हम शुरू कर रहे हैं। अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान धार्यते। अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन के सुखाय सुख के लिए प्रकृति नाना पदार्थान, नाना माने बहुत सारे या अनेक, पदार्थान पदार्थों को, वस्तुओं को, धार्यति धारण करती है। हमारे जीवन के सुख के लिए प्रकृति विभिन्न प्रकार के पदार्थों को या वस्तुओं को धार्यति धारण करती है। तेसु उनमें से वनस्पतयः, वनस्पति माने पेड़ पौधे, पशु पक्षिण पशु पक्षी, मेघ बादल, सूर्य भूमि, पर्वतः पवनः जलम इति एते सन्ति। तेषु वनस्पतयः पशु पक्षिण मेघ सूर्य भूमि पर्वतः पवनः जलम इति एते, इत्येते दो शब्द हैं, इति एते सन्ति हैं। तेषु माने उनमें से, उन पदार्थों में से, उन वस्तुओं में से, वनस्पतयः पेड़ पौधे, पशु पक्षिण पशु पक्षी, मेघ बादल, सूर्य सूर्य, भूमि भूमि मतलब जमीन, पर्वत पहाड़, पवन हवा, जलम पानी इति, ऐसे ही एते संति ये सब हैं। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। सर्वे और च माने और सर्वेषु सब में, सब में जो है जलस्य प्रधानता वर्तते, जल की प्रधानता होती है। चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी की हो, बादल हो, सूर्य हो, भूमि हो, पर्वत हो, हवा हो, जल हो, सब में जो है क्या है, जल की ही प्रधानता। इन सब में से केवल जल ही प्रमुख है, बहुत प्रमुख है। क्योंकि जलम बिना मानवो न जीवति, जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रहता है। नहीं जीवति, जीवित नहीं रहता है। वनस्पतयः शुष्यन्ति, वनस्पतियाँ जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, शुष्यन्ति सूख जाते हैं। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, पानी के अभाव में सूख जाते हैं। मेघा न भवन्ति, बादल नहीं होते हैं, बादल भी पानी से ही बनते हैं, तो बादल भी नहीं होते हैं। अन्नम न जायते, अन्नम अनाज, न नहीं जायते माने उत्पन्न होते हैं, अनाज भी नहीं उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं जल के बिना मनुष्य नहीं जीवित रहता, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, बादल नहीं होते हैं और अनाज नहीं उत्पन्न होते। भूमि अपि शुष्यति, भूमि जमीन अपि भी शुष्यति सूख जाती है। अतो इसलिए जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, जलम पानी सर्वस्य सभी का जीवनम जीवन अस्ति है। इसलिए पानी जो है सभी का जीवन है, जल सभी का जीवन है। भूमो जलस्य नाना स्थानानि सन्ति, पृथ्वी पर, भूमो पृथ्वी पर, जलस्य जल के, नाना बहुत सारे स्थानानि सन्ति जगह हैं। जमीन पर पानी के बहुत सारे जगह हैं। क्वचित नदी, कहीं पे नदी है, क्वचित सरोवर, कहीं पे तालाब है। विशाल सागरश्च अस्ति, और सागर, विशाल सागर, विशाल समुद्र अस्ति है। क्वचित नदी, कहीं नदी, क्वचित सरोवर, कहीं पे तालाब और विशाल सागर है। सागरे तु जलम क्षारम अस्ति, सागरे समुद्र का या समुद्र में, तो तू माने तो, जलम पानी, क्षारम खारा अस्ति है। सागर में तो पानी क्या है, खारा है। मेघः क्षारम जलम पीत्वा मधुरम जलम ददाति, मेघ बादल, क्षारम खारा, जलम पीत्वा पानी पीकर, जलम माने पानी, पीत्वा माने पीकर, मधुरम माने मीठा, जलम माने पानी, ददाति देता है। बादल जो है खारा जल पीकर मधुर मीठा जल देता है। नद्याम सरोवरे च जलम मधुरम भवति, नद्याम नदी, च और सरोवरे तालाब में, जलम पानी, मधुरम भवति मधुर मीठा होता है। नदी और तालाब में पानी मीठा होता है। जना कूपान खनित्वा जलम निष्कासन्ति, जना लोग कुओं को खोदकर जलम निष्कासन्ति पानी निकालते हैं।
जना लोग कुपान कुओं को खनित्वा खोद कर जलम पानी निष्कासनती निकालते हैं। लोग कुआं खोद कर पानी निकालते हैं। क्वचित कूपे, कहीं कुएं में, मधुरम पेयम जलम भवति, किसी कुएं में क्या होता है, मधुरम मीठा, पेयम पीने योग्य, जलम भवति पानी होता है। कहीं कुएं में मीठा पीने योग्य पानी होता है। क्वचित क्षारम अपेयम जलम भवति, और कहीं पे खारा अपेयम न पीने योग्य जलम पानी भवति होता है। अधुना भूमिगतम जलमपि यंत्रेण निष्कासन्ति, अधुना आज के युग में जो है भूमिगतम पृथ्वी के नीचे जमीन के अंदर से, जलमपि पानी को भी, अंदर रहने वाले पानी को, जमीन के अंदर के पानी को भी यंत्रेण मशीनों से निष्कासन्ति निकालते हैं। आज जो है वर्तमान समय में भूमि के अंदर के जल को भी मशीनों से निकालते हैं। क्षेत्राणाम सेचने सर्वस्व जलस्य प्रयोग भवति, क्षेत्राणाम खेतों के सेचने से सिंचाई में सर्वस्व सभी प्रकार के मतलब खारे और मीठे दोनों ही प्रकार के जलस्य प्रयोग भवति, जल का प्रयोग होता है। खेतों को सिंचाई करने में सभी प्रकार के जल का प्रयोग होता है। सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नम भवति, सिंचाई करने से खेतों में अनाज होते हैं। वनस्पतयः वर्षा जलेन जीवन्ति, वनस्पति पेड़ पौधे बरसात के जल से जीवित होते हैं। बरसात में जो पानी बरसता है उससे ही पेड़ पौधे क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अतः सर्वेषां जीवानां वनस्पतीनां भूमेश्च जीवनम जलमेव अस्ति, अतः सभी जीवों का, वनस्पतियों का और पृथ्वी का जीवन जो है जलम एव अस्ति, जल ही है। अतः इसलिए सभी जीवों का, पेड़ पौधों का और भूमि जमीन का जीवन क्या है, जलम एव अस्ति, जल ही है। अब आप शब्द अर्थ देखिए, पाठ में शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ हम बताते गए हैं। आप इसमें से भी शब्द के अर्थ को याद करेंगे। फिर नीचे है व्याकरण, व्याकरण में संधि दी गई है, इसे आप अपने से पढ़िएगा। फिर जब संधि कराया जाएगा तो उसके नियम आपको बताए जाएंगे। वर्ण विच्छेद है, वर्णों को अलग किया जाता है। आपने लिखा गया है छत्र वर्ण का विशेषता है, 3 वर्ण हमारे यहाँ हैं, छत्र ज्ञ का। जो देवनागरी लिपि में ये तीनों संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्त माने मिले हुए अक्षर, माने 2-2 अक्षरों से मिल करके ये अक्षर बने हुए हैं। छ जो है क और स, षटकोण स से मिलके बना हुआ है। त्र जो है त और र से मिलके बना हुआ है, आधा त है पूरा र है। और ज्ञ जो है आधा ज और इया से मिलकर ज्ञ बना हुआ है। नीचे आपके मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न आप देखिए। पहला है इन शब्दों का अर्थ बताएं। इन शब्दों का जो शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं, उसके आपको अर्थ बताना है। जैसे अस्माकम, अस्माकम माने हमारा या हमारी या हमारे। धार्यति धारण करता है, शुष्यंती सूख जाते हैं, क्वचित कहीं, क्षारम खारा, कूपान कुओं को, यंत्रेण मशीन से, क्षेत्राणाम खेतों को, जीवनम प्राणी, सर्वेशम सभी को। अब अर्थ एक बार फिर सुन लीजिए, फिर किताब से भी देख के लिखेगा। अस्माकम हमारा, हमारी या हमारे। धार्यति धारण करता है, सूख जाते हैं, कहीं, खारा, कुओं को, मशीन से, खेतों को, प्राणी और सभी को। नीचे आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उससे आपको वाक्य बनाना है। पहला है सूर्य, सूर्य का वाक्य प्रयोग, सूर्य प्रातः काले उदयति। आप अपने से भी कोई वाक्य बना सकते हैं जिसमें सूर्य शब्द आए, पवन शब्द आए, जलम एव शब्द आ जाए, मधुरम आ जाए, अस्ति आ जाए। हम एक एक वाक्य बना रहे हैं, आप अपने से भी वाक्य बनाइएगा। सूर्य का है पहला, सूर्य प्रातः काले उदयति, सूर्य प्रातः काल उदय होता है। दूसरा है पवन माने हवा, शीतलः पवनः वहति, ठंडी हवा बहती है, शीतलः पवनः वहति। जलमेव, जल ही, जलमेव, आपकी किताब का नाम भी है जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा जलमेव जीवनम। अब मधुरम, राधा मधुरम वदति, राधा मीठा बोलती है। या आप इसको अपनी किताब से लिख सकते हैं कि नद्या जलम मधुरम भवति,
नदी का जल मीठा होता है। फिर है अस्ति बने है, स राकेश अस्ति, स मोहन अस्ति, स बालक अस्ति। आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।